अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल गैर की कहानी बहुत ही दिलचस्प और धमाकेदार मोड़ पर आ गई है। शिफा अपनी चाल में हो गई कामयाब। वो उस्मान और वफा को सालिस से बदगुमान करने और इसे इनकी नजरों में गिराकर बहुत खुश होती है। और वफा तो सालिस की तरफ से बिल्कुल ही दिल बर्दाश्ता होकर अपने बाप से कह देती है कि सालिस को खुला के पेपर भिजवा दे, मैं अभी उसके साथ नहीं रहना चाहती। और फिर वफा के कहने पे वफा का बाप सालिस को खुला के पेपर भिजवा देता है, जिसकी वजह से सालिस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और इसके वालिदैन को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि वो दोनों भी नहीं चाहते कि वफा सालिस को छोड़ दे। इसीलिए सालिस के वालिदैन उस्मान साहब से मिलने जाते हैं, जहां सालिस की मां तहजीब बेगम उस्मान को समझाने की कोशिश करती हैं और उसको सालिस के मोबाइल पे वफा की मोबाइल से किए गए शिफा के मैसेजेस भी दिखाती हैं, जो शिफा ने बाद में तो डिलीट कर दिए थे, मगर सबूत तो रह गए थे। तहजीब बेगम उस्मान को समझाने की कोशिश करती हैं कि ये सब शिफा का रचाया हुआ खेल है। उसने जानबूझकर सालिस को वफा बनकर वहां बुलाया और फिर खुद भी वहां पहुंच गई, ताकि तुम और वफा उसे सालिस के साथ देखकर सालिस से बदगुमान हो जाओ, क्योंकि वो सालिस और वफा को एक होता हुआ नहीं देख सकती। और तुम भी सदा के कानों के कच्चे, तुम भी शिफा की झूठ और साजिश का शिकार हो गए और सालिस से बदगुमान हो गए। वो शिफा के बाप रजा को भी बता देती हैं कि शिफा तो इनके घर भी आई थी और सालिस को मजबूर कर रही थी कि वो वफा को तलाक देकर इसके साथ शादी कर ले, और मेरे मना करने पर शिफा ने मुझसे बहुत बदतमीजी की थी और शिफा कभी भी सालिस और वफा को एक होता हुआ नहीं देख सकती, और इसीलिए तो उसने ये चाल चली। वो दोबारा उस्मान साहब से कहती हैं कि तुम भी शिफा की साजिश का शिकार हो गए और सालिस से बदगुमान होकर तुमने खुला के पेपर्स भी भिजवा दिए, जिसपे उस्मान साहब ही इनको बताते हैं कि ये पेपर्स मैंने अपनी तरफ से नहीं भेजे, बल्कि अब तो वफा भी सालिस के साथ नहीं रहना चाहती और ये पेपर्स मैंने वफा के कहने पर भेजे हैं। जिसपे तहजीब इनको समझाती है कि वफा अभी गुस्से में है, इसके दिल को चोट लगी है, तुम जल्दबाजी मत करो, उसे कुछ टाइम दो, तुम वो गलती मत दोहराओ जो तुमने तहरीम की बातों में आकर हवा के साथ की थी। अब तुम शिफा की चालों में आकर वही गलती वफा के साथ मत करो, वरना बहुत पछताओगे। शिफा का बाप रजा भी तहजीब से शिफा की बदतमीजी के बारे में सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगता है और इनको यकीन दिलाता है कि अब शिफा सालिस की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगी, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में इसकी शादी कर रहा हूँ। दूसरी तरफ फरजाद की माँ वफा के खुला लेने के फैसले की वजह से इनसिक्योर हो जाती है और जल्द अज जल्द फरजाद की शादी का फैसला करती है। वो अपनी सास से बात करती है और अपनी सास की दोस्त की नवासी का रिश्ता फरजाद के लिए देखने की बात करती है। और जब वो फरजाद से बात करती है तो फरजाद पहले तो शादी पे राजी नहीं होता, लेकिन जब उसकी माँ हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है और ये बोलती है कि तलत आंटी की नवासी बहुत सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और घरेलू लड़की है, तो फरजाद भी अपनी माँ के जुड़े हुए हाथों को देखकर लड़की देखने इनके साथ चलने पे राजी हो जाता है। और फ्रेंड्स, कहानी में मजा तो उस वक्त आएगा जब फरजाद इस लड़की को देखेगा तो इसे मालूम हो जाएगा कि ये तो वो ही लड़की है जो इसके ऑफिस में जॉब करती है और बहुत झूठ बोलती है, और इसी झूठ बोलने की वजह से फरजाद ने उसको ऑफिस से भी निकाल दिया। बहरहाल फरजाद के मान जाने पे फरजाद की माँ बहुत खुश होती है और वफा को भी बहुत बातें सुनाती है, जिसपे वफा भी इनको खरी खरी सुना देती है कि आपको मेरी तरफ से इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ना आप में और ना ही आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट है। वो क्या कर रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और वफा की सौतेली माँ सबाहत को भी फरजाद की माँ फरियाल का वफा को बातें सुनाने और इसके साथ ज्यादती करने पे बहुत अफसोस होता है, और वो फरियाल से कहती है कि आप वफा के साथ ज्यादती कर रही हैं, इसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, आप क्यों इसे ऐसी बातें सुना रही हैं। जिसपे फरियाल को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे भी बातें सुनाने से बाज नहीं आती और अपनी बेटी को इल्जाम देने या इसकी गलती मानने के बजाय अब भी सारा इल्जाम वफा पे लगाती है और कहती है कि मेरे बच्चों की जिंदगियों में वफा की वजह से जो तूफान आया है, इनकी वजह से मैं वफा को कभी भी माफ नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शिफा की। तो तहरीम की चालबाजी का शिकार होकर शिफा एक बार फिर अपनी माँ से झूठ बोलकर अपने होने वाले मंगेतर सिकंदर से मिलने जाती है, ताकि उसके सामने शादी से इनकार कर दे। मगर जब वो सिकंदर के ऑफिस जाती है तो वहाँ इसके ठाट बाट और शानदार पर्सनैलिटी देकर हैरान रह जाती है। और जब सिकंदर इसका तारुफ अपने सेक्रेटरी से करवाते हुए कहता है कि ये मेरी होने वाली मिसेज है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो ये आपकी होने वाली खातून अव्वल होंगी। और सिकंदर की ये बात सुनकर तो शिफा खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करती है। वो फौरन ही सिकंदर से शादी से इनकार का फैसला बदलकर सिकंदर से शादी का फैसला करती है और घर वापस आकर अपनी माँ को बताती है कि मैं इस शादी पे राजी हूँ, क्योंकि मुझे सिकंदर पसंद आ गया है। और ये बात सुनकर तो शिफा की माँ के पैर खुशी से जमीन पे नहीं टिकते। दूसरी तरफ तहरीम का मौका
اختلافات بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اکیلے رہتے ہوئے اسے اپنے ماں باپ کی باتیں یاد آتی ہیں اور کالج جاتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں اپنے ماں باپ کی باتیں گونجتی ہیں اور اسی بے دہانی میں وہ اپنی گاڑی سے سامنے آنے والے ایک بچے کو زخمی کر دیتی ہے۔ بچے کی حالت بہت کریٹیکل ہوتی ہے اور پولیس آ کر تحریم کو اس کے کالج سے سب کے سامنے پکڑ کر لے جاتی ہے، اور گرفتاری کے وقت تحریم کو اپنے بھائی اور گھر والے یاد آتے ہیں اور وہ پولیس والوں سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں اور بھائیوں سے بات تو کرنے دے، مگر پولیس والے اس کی کوئی بات نہیں سنتے اور اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سب کے سامنے سے لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ثالث وفا کو ملنے اور اسے منانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر ہر بار اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وفا اب ثالث کو معاف کرنے اور اس کی کسی بھی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتی، مگر ثالث پھر بھی ہار نہیں مانتا بلکہ اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے اور اسی سلسلے میں اسے عثمان صاحب کی سخت باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ثالث تو وفا کی محبت میں مجنون بن کر آفس جانا بھی چھوڑ دیتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اس کو اس طریقے سے ہمت ہارتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی ماں اس کی ہمت بندھاتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ تو محبت کی آزمائش ہے اور تمہیں اس آزمائش میں پورا اترنا ہے، تم اتنی آسانی سے اپنی محبت وفا سے دستبردار نہیں ہو سکتے، تم کو وفا کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اگر اپنی محبت کی آخری حد تک جانا پڑے تو بھی تم جاؤ گے۔ اب دیکھتے ہیں فرینڈز کے ایک طرف ثالث اور وفا کی زندگی برباد کرنے کے باوجود شفا سکندر سے شادی کر کے خاتون اول بننے کے جو خواب دیکھنے لگی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ دوسری طرف فرجاد اس جھوٹی لڑکی سے ملنے کے بعد کیا اس سے شادی پہ راضی ہو جائے گا یا نہیں؟ اور تحریم بھی مکافات کا شکار ہو کر حوالات تو پہنچ ہی گئی، کیا اس کی انا اور ہٹ درمی اسے اپنے بھائیوں سے رابطہ کرنے اور ان کی مدد لینے کی اجازت دے گی یا نہیں؟ اور کیا وفا ثالث کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ ان سب سوالات کا جواب تو ہمیں غیر کی آنے والے ایپیسوڈ میں ہی مل سکے گا۔ فرینڈز، آپ کو ہمارا آج کا یہ ریویو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔